हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज सुबह की शुरुआत किचन से नहीं, मेरी बालकनी से हुई है। और ये दिन था सैटरडे का, जिस दिन मेरे हस्बैंड का ऑफ रहता है, सेकंड सैटरडे और संडे को। तो बस मैं मॉर्निंग में थोड़ा लेट ही उठी थी, तो उठने के बाद में जस्ट मैंने अपनी चाय वगैरह बनाई और मैं बालकनी में आकर बैठ गई थी, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी अच्छा लगता है, हल्की सी सनलाइट जो मेरे बालकनी में आती तो अच्छा लगता है। और मुझे विटामिन डी की कमी है, तो मैं सुबह सुबह वहाँ बैठ गई थी चाय लेकर के अपना अकेला, कि मैं आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। और आज अनाया भी उठ गई थी, उसके पापा भी उठ गए थे, बस हिमाक्षी सो रही थी। तो बस यहाँ पर मैं उठकर मैं अपनी चाय पी रही थी। चाय पीने के बाद में बस मैंने ब्रश वगैरह किया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में सबसे पहले ब्रश करती हूँ। बीच में ये हैबिट मेरी छूट गई थी, पर वापस से मैंने अपनी ये हैबिट बनाई है। फिर उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम था, बच्चे भी उठ चुके थे, तो बस मैं घर में ब्लैंकेट वगैरह की घड़ी करने लग गई थी। और आज ऐसे ही मैं सुबह सुबह जब मॉर्निंग में काम कर रही थी, तो मुझे अपनी एक बात याद आई। मतलब ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे बाद में काफ़ी टाइम बाद समझ आई, कि मेरी नई नई शादी हुई थी ना उस वक्त की। तो वो किस्सा मैं आज आपसे शेयर करूंगी। तो बस मैं अपने घर का छोटा मोटा काम करके, और अनाया और हिमाक्षी चले गए थे स्विमिंग, तो बस मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गई थी। क्योंकि आजकल हम जिम में नहीं जाते, क्योंकि जिम में सुबह सुबह ही आजकल लोग बाग ज़्यादा आ जाते हैं, काफ़ी जेंट्स आ जाते हैं, तो हमको अनकम्फर्टेबल होता है, तो हम उसकी वजह से थोड़े से वॉक कर लेते हैं। तो हम उसके लिए ना हम बाहर की साइड चले जाते हैं वॉक करने के लिए, जिधर अनाया और हिमाक्षी स्विमिंग जाते हैं, तो हम उधर से राउंड लगा लेते हैं और एक बार उनको भी देख करके आ जाते हैं। तो मैं आपको वही बात सुनाती हूँ जो मैं आपको बता रही थी, कि मेरी शादी के बाद में एक चीज़ जो मुझे, कई चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं समझ आती थी, क्योंकि मेरी शादी जल्दी हुई थी। जल्दी का मतलब है कि जब मैं कॉलेज कर ही रही थी, फर्स्ट ईयर था मेरा कॉलेज का, तब मेरी शादी हो चुकी थी। तो ऐसे मेरी शादी हुई, और उसके बाद में मेरे हस्बैंड जहाँ रहते थे वो रेंट पे रहते थे। तो मैं वहाँ, मतलब मैं कभी लाइफ में रेंट पे रही नहीं हूँ अपने पापा के वहाँ पर, हमारा खुद का घर ही रहा है हमेशा से। तो मुझे इतना कुछ नॉलेज भी नहीं था कि भाई वहाँ कैसे क्या करना होता है और किसको घर संभालना आता है। और मैंने संभाला भी नहीं था, बिकॉज क्योंकि मैं तो अपने पापा मम्मी की बहुत लाडली थी, तो मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा काम भी नहीं करवाती थी। हाँ, बट मुझे रोटी सब्जी बनाना आती थी, खाना ज़्यादा रेसिपीज़ नहीं, खाने रोटी सब्जी के अलावा ज़्यादा कुछ बनाना भी नहीं आता था मुझे। तो हमारे यहाँ पे जैसे हम एक रूम में रहते थे, बस उसी में मतलब खाना वगैरह बनाना सब कुछ होता था। तो जैसे लोग कहीं हम लोग जाते हैं ना, कि मैं कभी घर गई हूँ तो अपने घर का लॉक लगा के जाते हैं, छोटी सी बात है कि भाई हम लॉक लगा के सभी जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं अपने घर का भी रह रही हूँ, अपने मायके में भी रही हूँगी, तो मैं कहीं गई हूँ तो मैं लॉक लगा कर जाऊँगी अगर घर पे अकेली हूँ। बट जब मैं शादी कर मेरे हस्बैंड जहाँ पर रहते थे रेंट पे, मैं वहाँ पर आई, हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते थे वहाँ पे, और जो जिसका घर था वो रहते थे, और एक दो और उन्होंने घर इस हिसाब से बना रखा था कि वो 3-4 लोगों को रेंट पे दे सके। तो बाकी सबके तो रूम किचन हॉल वगैरह सब होता था, हमारा एक रूम था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बैचलर के हिसाब से ले रखा था। हमारी शादी हुई भी 2-3 महीने ऐसे ही कुछ हुए थे, और मैं गई। तो जो भी सामान वगैरह था वो हमने मैक्सिमम तो मैंने पैक करके रखा था। और वहाँ पर मेरे पास अलमारी ड्रॉवर्स वगैरह कुछ भी नहीं था कि भाई मैं उसमें सारे कपड़े रख सकूँ। तो मेरे को आधे कपड़े, जैसे साड़ियाँ वगैरह कम पहनती थी तो मैं बेड में रखती थी। अदरवाइज जब मैं कॉलेज जाती थी, वो जो कपड़े पहनती थी, सूट जीन्स जो भी घर के कपड़े थे, वो मैंने बाहर रखे हुए थे। तो हम लोग कभी ऐसे मैं कहीं बाहर जाती थी तो मैं कभी लॉक लगा के नहीं जाती थी। मतलब मैंने कभी अपने हस्बैंड को बोला भी होगा, तो मेरे हस्बैंड क्या करते थे, मुझे मना कर देते थे। क्योंकि जिनके हम रेंट पे रहते थे ना, उनका और मेरे हस्बैंड का काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसे काफ़ी बॉन्डिंग थी उनकी, बनती काफ़ी अच्छे से थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो वहीं पर रह रहे थे। तो क्या नाम उसकी से उनकी बॉन्डिंग अच्छी थी, कि भाई उनके फैमिली जैसा रिलेशन था। तो वो उन पे अपने मम्मी पापा जैसे ट्रस्ट करते हैं ना, फैमिली वालों पे, वैसे ट्रस्ट करते थे। तो मुझे कभी लॉक नहीं लगाने देते थे। और मैं उस टाइम इतनी ये भी नहीं थे, कि जैसे लड़कियां रिएक्ट कर देती ना, कि झगड़ा करने लग जाती किसी भी चीज़ से। तो मैंने शुरू से ही, मैं नहीं करती हूँ ऐसी चीज़ें, कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया तो ठीक है, किसी वजह से बोला होगा, तो मैंने कुछ बोला भी नहीं कि ठीक है इनको नहीं लगाना है, लोग नहीं पसंद है तो नहीं लगाएंगे। तो कभी मेरे हस्बैंड अपने घर चले जाते थे, और मैं तो जहाँ कॉलेज जाती थी तो वहीं रास्ते में मेरा मायका होता था, तो मैं सैटरडे संडे ऐसे कभी भी वहाँ चली जाती थी। अगर मेरे हस्बैंड घर जा रहे हैं तो मैं अपने घर चली जाती थी। तो हम लोग ना कभी लोक लगा के नहीं जाते थे, मेरे को मना कर दिया तो मैं नहीं लगा के जाती। और मेरी आदत रही कि मैं बहस करती नहीं थी उस टाइम पे। अब तो फिर भी करने लग गई हूँ, कि अगर कोई चीज़ सही है तो फिर मैं रख देती हूँ उस बात को, कि भाई सही है तो कर लेने में क्या प्रॉब्लम है। तो मैं लोक लगा के नहीं जाती थी। तो ऐसा मेरे ना जो पीछे, मतलब मेरे वहाँ पर एक और जो रहते थे रेंट पे, वो भाभी, उनसे मेरी काफ़ी अच्छी बनती थी। हम लोग कभी कभी ऐसे बात कर लेते थे बैठ करके।
तो ऐसे एक दिन हम लोग बैठे थे बाहर, तो क्या नाम, वो आंटी थे नहीं जिनका घर था, मकान मालकिन जो थे वो कहीं बाहर गए हुए थे। तो ऐसे बैठते बैठते में एक दिन बात छिड़ी, तो उन्होंने सावन का महीना चल रहा था, तो मैं तो साड़ी बहुत कम पहनती थी, जब ससुराल जाती थी तभी पहनती थी, अदरवाइज नहीं पहनती थी। तो वो मेरे बेड में रखी रहती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा, जया तुम ताला लगा के क्यों नहीं जाती हो? मेरा घर का नाम जया है। तो मैंने कहा कि आंटी बस ऐसे ही नहीं लगा के जाती हूँ भाभी, सॉरी उनको भाभी बोलती थी मैं, तो ऐसे ही नहीं लगा जाती। उन्होंने बोला ऐसे कोई कौन जाता है अपने घर को खुला छोड़कर, लोग तो सभी लगाते हैं, हम सब भी तो लगाते हैं, आंटी रह रहे तो उससे क्या होता है, इतना ट्रस्ट थोड़ी ना कोई करता है। तो मैंने कहा आप, फिर उन्होंने मुझे डायरेक्टली वो चीज़ नहीं बोली, बट उन्होंने मुझे समझाया। तो फिर मैंने बोला कि फिर मैंने उनको, पहले तो मैंने सोचा क्या अपनी पर्सनल हस्बैंड वाइफ की बात इनको बताना। तो फिर उन्होंने जब मुझसे पूछा कि लोग कौन लगा के नहीं जाता है, तो फिर मैंने उनको बोला है कि मेरे हस्बैंड मुझे लोग नहीं लगाने देते, क्योंकि वो बोलते हैं कि आंटी क्यों कुछ नहीं निकालती, वो तो हमारे रूम का कभी गेट खोल कर भी नहीं देखती है। तो ये ट्रस्ट करते हैं, उसकी वजह से मैं भी लोग नहीं लगाती, और मैंने कभी बहस करी भी नहीं। ठीक है, अब सामने वाले को नहीं लगाना तो नहीं लगाओ, क्योंकि मेरे को भी इतनी समझ नहीं थी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम जब लॉक लगा के नहीं जाती हो, तुम दोनों घर से बाहर चले जाते हो, तब आंटी तुम्हारे रूम का गेट खोल के तुम्हारे रूम की पूरा चेक करती है कि कहाँ क्या सामान रखा है, तुम क्या लगाती हो, क्या यूज़ करती हो, खाने वगैरह के बर्तन सारे देखती है वो। इनफैक्ट मैंने तो पिछली बार उनको बेड खोलते हुए भी देखा, और पिछली बार जब सावन का महीना था तो मंडे के दिन वो तुम्हारे बेड से तुम्हारी जो मेरी रेड कलर की एक चुंदड़ी थी जो मुझे मेरी बुआ ने दी थी, कि वो चुंदड़ी निकाल कर उन्होंने पहनी, पूरे दिन भर पहन के रखी, और मंदिर गई उसको पहनकर, और फिर उन्होंने वॉश करके वापस तुम्हारे बेड में रख दी। तो तुमको तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ऐसे ऐसा ट्रस्ट कैसे कर सकती हो तुम्हारे खुद के सामान। तब मुझे ऐसा लगा कि भाई लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में, कि भाई किसी और की चीज़, आपने गेट खोला, चलो चेक किया, वहाँ तक तो ठीक था, पर आप किसी के कपड़े निकाल के, उसका बेड ओपन करके चेक करके आप उसमें से कपड़े निकाल के भी कोई पहन सकता है भाई? ये मुझे बहुत अजीब सी चीज़ लगी वो। तो उस वक्त तो मैंने कुछ बोला नहीं, फिर मेरे को लगा कि हाँ लोग लगाना चाहिए। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से डिस्कस भी किया कि भाई लोग लगाना चाहिए। हमारी बहन उस टाइम पे हमारी थोड़ी बातचीत झगड़ा भी हुआ, बट मेरे हस्बैंड ने वो बात नहीं मानी कि तुमको कैसे पता ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो चीज़ हुई, उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने ट्रस्ट नहीं किया, फिर मैंने भी छोड़ दिया। जब सामने वाला मान ही नहीं रहे तो क्यों फालतू की बहस करनी। फिर उसके बाद में एक दिन क्या हुआ, फिर 1 डेढ़ महीने बाद ऐसा कुछ हुआ कि हम लोग फिर कहीं बाहर गए हुए थे। उस टाइम मैं ससुराल गई थी, तो मैं मतलब सर्दियों में मैक्सिमम महीने भर के लिए ससुराल जाती ही थी। उस टाइम बच्चे थे नहीं, तो मैं ऐसे चली जाती थी। तो मैं ससुराल गई तो मेरे क्या कपड़े, मुझे इतनी समझ नहीं आती थी सफाई वगैरह, जैसे कपड़े कैसे घड़ी करके रखते हैं, अच्छे से तय करके रखते हैं, तो वो मैं नहीं करती थी। यार कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, इतनी तो कोई समझ नहीं होती थी, और मुझे नहीं थी, मैंने क्योंकि कम ही काम किया था। तो मेरे कपड़े ऐसे ही बिखरे हुए थे, मेरे हस्बैंड के भी ऐसे ही बिखरे हुए थे। हमारी 2 ताक थी, जैसे कबर्ड नहीं थी हमारे वहाँ पर, और ऐसे जो मार्बल की होती है ना पार्टीशन, वैसे पार्टीशन थे 2। तो एक साइड मेरे कपड़े रखे होते थे, एक साइड इनके, और नीचे वाले में हमारे सारा किचन का सामान, गैस जो भी होता था वो रखा रहता था। तो जब मैं घर गई ना, तो आंटी ने मेरे रूम की चलो सफाई वगैरह सब करी, सब कुछ कर लिया, उन्होंने क्लीनिंग वगैरह कर दी। तो बर्तन तो वैसे भी मैं सारे साफ़ करके ही जाती थी, अच्छे से सेट करके जाती थी। तो मैं उस दिन क्या ऐसे ही, मेरा अचानक से मेरे हस्बैंड का बाहर जाना हुआ, और फिर मैं मायके में थी शायद, या फिर मैं वहीं से ससुराल गई, तो जो आटे की थाली थी ना वो ऐसी की ऐसी रखी हुई रह गई थी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को कॉल करके बोला कि तेरे आटे की थाली भी तेरी वाइफ साफ़ करके गई, ये वो। तो उन्होंने कंप्लेन करी, तो उस वक्त मेरे हस्बैंड ने तो मुझे कुछ नहीं बोला। पर जब हम लोग वापस आए, मैं वापस आई मेरे ससुराल से, तो मेरे सारे कपड़े ऐसे सेट होके रखे हुए थे, घड़ी करके रख रखे थे किसी ने, मतलब होता। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, क्योंकि वो तो मेरे साथ गए थे तो 3 4 दिन ही रुके थे, फिर वो वापस आ गए थे, मैं वहीं रुक गई थी। तो उन्होंने बोला मैंने तो कोई कपड़े घड़ी नहीं करी, मैं तो वो मैंने कोई क्लीनिंग भी नहीं करी। तो फिर वहाँ पर मेरे हस्बैंड को थोड़ा डाउट हुआ कि यार ऐसे कौन रूम में आके आपके पर्सनल स्पेस पे आपके कपड़े घड़ी कर रहा है, आपके मतलब रूम की क्लीनिंग करके चला जा रहा है, ये वो। थोड़ा अटपटा सा उनको भी लगा भाई। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ये बात तो सही है कि आंटी हमारे रूम में आती है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दिन जब तुम चली गई थी तब तुम्हारे आटे की थाली ऐसी कैसी रखी रह गई थी। क्योंकि मैं क्या करती थी कि अगर सुबह आटे की थाली लगा के जा रही थी, तुम्हें सुबह कॉलेज जाना होता था, तो मैं बाकी सारे बर्तन साफ़ करके जाती थी, आटे की थाली रख देती थी, वो शाम को ही खाना बना के फिर साफ़ करती थी, इस वजह से। तो क्या उन्होंने मुझे बोला था एक दिन कॉल करके, हम जब गाँव गए थे, तो के बर्तन भी साफ़ करके नहीं गई, ऐसा कुछ। तो फिर उनको ऐसा लगा कि हाँ यार कोई
हमारे रूम में आके कोई कुछ भी मतलब ऐसे हमारे सामान यूज़ कर रहा है, मतलब क्लीनिंग कर रहा है, जबकि हमने ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, अब लॉक लगा के जाना चाहिए। तो हम उसके बाद में हम जब नेक्स्ट टाइम कहीं भी गए, जैसे बाहर घूमने भी गए, तो लॉक लगा के जाने लग गए। तो उन आंटी को फिर ऐसा लगने लग गया कि वो मेरी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने बोला है लॉक लगाने की, इस वजह से मैं तो वो मुझसे चिढ़ने लग गई थी उसके बाद में कि ये तू लॉक क्यों लगा के जाने लग गई, ये वो। तो उन्होंने मुझे एक दो बार बोला भी सही, तो मैंने बोल दिया कि ऐसे ही बस मैंने सोचा। तो फिर मैंने उनको ऐसे ही बोल दिया कि कभी आप रहो ना रहो फिर भी अनलॉक रहता है, अगर आप कहीं बाहर चले जाओ तो उसके लिए। तो बस ऐसे ही हम कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम नई नई शादी होती है, कई चीज़ें हमें नहीं समझ आती है। तो मुझ में ऐसी काफ़ी चीज़ें थी, आपको मैं कभी कभी अपने किस्से सुनाऊंगी शादी के। तो देखिए, आपसे बातें करते हुए और मेरा कुछ बातें बताते हुए मेरा घर का सारा काम हो गया। अब मैं बस यहाँ पर डिनर बना रही हूँ। हम लोग बाहर गए थे कुछ बच्चों को लेकर के गेम्स वगैरह, मैं मॉल में उनको कुछ गेम्स वगैरह खिलाने के लिए। तो बस हम वहाँ से आए और वहाँ के आने के बाद मैंने सब्जी वगैरह बनाई, आटा लगाकर फटाफट से रोटी बनाई। तो आपको अगर मेरे डेली रूटीन की व्लॉग देखना पसंद है ना, तो प्लीज़ लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो बस अब यहाँ ही व्लॉग का एंड करते हैं, क्योंकि अब मेरा फाइनल किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पर। आजकल मुझे दिन भर टाइम नहीं मिलता है, काफ़ी बिजी डे रहता है। जिस दिन मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है तो उस दिन हमें बाहर के कई सारे काम होते हैं, तो वो हम लोग करते हैं। बच्चों को भी बाहर लेके जाना होता है, उन्हें थोड़ा घुमाने के लिए। तो बस हम वही लेके जाते हैं, क्योंकि छुट्टियों में मैं उन्हें कहीं लेकर के गई नहीं हूँ अभी, क्योंकि स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करवा दी, तो उसकी वजह से कहीं जा नहीं पाई हूँ मैं इस बार। बच्चों को कुछ सिखाना भी ज़रूरी होता है, तो वो समर हॉलीडेज़ का ही टाइम होता है, उसमें ही सिखाया जा सकता है। तो बस, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि जैसी छोटी छोटी गलतियाँ मैंने करी और उनसे कुछ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, वैसे आपने भी कुछ किया है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके बताना, फिर मैं उसे अपने व्लॉग के ज़रिए शेयर करूँगी। उससे क्या होगा ना, मुझे भी एक अच्छी कोई चीज़ सुनने को मिल जाएगी और हमें भी उससे कुछ एक शायद सीखने को मिल जाए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने भी ऐसा कुछ किया है। तो बाय, मिलते हैं कल। जय श्री कृष्णा।